इंडिया पर प्रहार, मजबूत हुआ नारा 400 के पार। बीजेपी के लिए क्या क्या लाए नीतीश कुमार। बीते साल जून में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 17 विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी। मीटिंग और नए गठबंधन का मकसद भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना था। हालांकि कुछ महीनों बाद ही स्थिति बदली और नीतीश दोबारा भाजपा के साथ आ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिल सकता है। क्या फायदा? आंकड़े बताते हैं कि जेडीयू को भी अकेले के बजाय गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरने पर फायदा होता है। साल 2014 में बिहार की तीनों बड़ी पार्टियों राजद, जदयू और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो जदयू नालंदा और पूर्णिया की 2 सीटें तक सीमित रह गई और वोट शेयर 16.4% रहा, जबकि 2019 में एनडीए के साथ लड़ने पर जदयू को 16, भाजपा को 17 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई थी। 2019 का वोट शेयर बताता है कि 39 सीटें जीतने वाली एनडीए का वोट शेयर कर 54.40% का था, जिसमें 22.3% का योगदान जेडीयू से आया था। कहा जा रहा है कि अगर साल 2024 में महागठबंधन पर बढ़त हासिल करने के लिहाज से नीतीश का आना भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पहले आरजेडी महागठबंधन के साथ पहुंचा 22.3% वोट शेयर किए फिर एनडीए के खाते में जुड़ सकता है। 2009 लोकसभा चुनाव भी भाजपा और जदयू के लिए अच्छी खबर लाए थे। दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर 37.97% वोट शेयर के साथ 32 सीटें अपने नाम की थी। तब जदयू 25 सीटों में से 20 पर जीती थी और 15 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा को 12 सीटें मिली थी। विपक्षी इंडिया गठबंधन का विघटन निश्चित है। हेमंत असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा शर्मा ने बिहार में जदयू के महागठबंधन से नाता तोड़ने और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन का विघटन निश्चित है, क्योंकि इसका कोई वैचारिक आधार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, इस इंडी गठबंधन का विघटन अब निश्चित है। इस गठबंधन का कोई वैचारिक आधार नहीं है। इंडिया गठबंधन को झटका साल 2022 में बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद ही नीतीश विपक्ष को एकजुट करने में लग गए थे। तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने दिल्ली समेत कई राज्यों के दौरे किए। वे सफल भी हुए और कई बड़े नेताओं को एक मंच पर ले आए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के कप्तान के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन खबरें नहीं कि संयोजक के तौर पर उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी। भाजपा में एंट्री की कहानी। जनवरी की शुरुआत में इंडिया गठबंधन की बैठक में जब नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष को आगे बढ़ाया गया, तभी नीतीश कुमार ने पाला बदलने का मन बना लिया। नीतीश के बेहद नजदीकी नेता ने भाजपा नेताओं से संपर्क किया। वे पहले से ही इनसे संपर्क में रहे और उनसे नजदीकियां भी रही हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व को भी लगा कि यही समय है कि जब वह न केवल इंडिया गठबंधन को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, बल्कि अपने इस बार 400 पार के लक्ष्य की तरफ भी मजबूती से बढ़ सकते हैं। भाजपा से संकेत पाने के बाद नीतीश कुमार ने धीरे धीरे इंडिया गठबंधन से दूरी बढ़ानी शुरू की। इस बार के गठबंधन में भाजपा के अनुसार लिए जाएंगे फैसले। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार नीतीश कुमार से गठबंधन करने से पहले सारी स्थितियों और हर मुद्दे पर स्पष्ट बात भी रखी। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही कहा है कि अब अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं तो वह उनके साथ गठबंधन करने को तैयार है। नीतीश की भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व से भी बात कराई गई और दोनों के बीच भावी तालमेल का खाका भी तय किया गया। जब सब कुछ तय हो गया तो भाजपा ने अपने राज्य के नेतृत्व को विश्वास में लेने का फैसला किया और बीते 3-4 दिनों में सारी पटकथा को अंजाम दिया गया। भाजपा ने भी साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद की स्थितियों पर आगे विचार किया जाएगा।